गुरमीत जी, आज फ्राइडे है, क्या लेना है? धीरज जी, मैं मनीष पानी जी की बात से सहमत हूँ। थोड़ा सा बैलेंस रहने की जरूरत है और मैंने ये बात पहले भी कही है कि जब भी 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड, ट्रिपल ए बॉन्ड 8% के नजदीक पहुंचते हैं, अगले 3-4 साल का रिटर्न अच्छा रहा है। मैं इनफैक्ट गिल्ड फंड जो जो का इतना पॉपुलर नहीं है रिटेल सेगमेंट में, अगर आप उसका 5 साल का रोलिंग रिटर्न निकालेंगे तो 2013 के अलावा जब यील्ड ऊपर बढ़ी थी, कंसिस्टेंटली वो रिटर्न जो है 7-8% के बीच में रहता है। साथ में इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है तो टैक्स एफिशिएंट भी हो जाता है। तो थोड़ा सा बैलेंस चाहिए। आई थिंक वो पॉइंट बिल्कुल वेल टेकन है। 2-3 चीजें जो मुझे अच्छी लग रही हैं, एक अजय जी ने बात करी थी डिफेंस की। अभी आपने देखा 3 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्मॉल आर्म्स और स्वॉन ड्रोन्स का 28,700 करोड़ का अप्रूव किया है बाइंग। तो स्मॉल आर्म्स में काफी प्लेयर है, उसमें पीएसयूज हैं, अदानी डिफेंस है, कल्याणी ग्रुप है, काफी सारे हैं। लगभग लगभग 4 लाख, जिसे हम क्लोज क्वार्टर कार्बाइन्स बोलते हैं, जो एंटी टेरर ऑपरेशन या जो लाइन ऑफ कंट्रोल में हमारी फोर्सेस यूज करती हैं, उसका ऑर्डर मिलेगा। ये पहले एक यूएई बेस्ड फर्म को मिलता था, ये अब इसमें डोमेस्टिक प्लेयर्स आएंगे। इसी सब सेगमेंट पे एक डीआरडीओ ने करीबन करीबन 8,500 करोड़ का जो ऑर्डर दिया, उसमें आपका जो गाइडेड रेंज रॉकेट एम्यूनिशन है और जो एरियल कमांड सेंटर है उसको भी अप्रूव किया है। उसमें एक पीएसयू है और एक नागपुर बेस्ड कंपनी है, जो हम एक डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, हमारे पोर्टफोलियो में है, सोलार इंडस्ट्रीज। तो बहुत सारे अच्छे डिफेंस प्ले हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि कुछ कंपनीज नेवल में स्ट्रांग हैं जैसे महिंद्रा, कुछ कंपनीज लैंड सिस्टम्स में स्ट्रांग है, ड्रोन्स में भी कई कई है, मीडियम एल्टीट्यूड है, लो एल्टीट्यूड है, कॉम्बैट है। तो थोड़ा टेक्निकल लाइन है, तो इसको थोड़ा स्टडी करने की जरूरत है। हमारे पोर्टफोलियो में हम सोलार इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। 28% मार्केट शेयर उनका इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजर्स में। तो कोल इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सप्लोजर सप्लाई करते हैं। एक्सपोर्ट में 70% मार्केट शेयर है। पीछे उन्हें काफी डिफेंस ऑर्डर मिला, हैंड ग्रेनेड्स का मिला। अभी ये जो नया ऑर्डर है उसमें उनकी हिस्सेदारी होगी। उन्होंने भी एक यूएस की ड्रोन कंपनी को भी एक्वायर किया है। पिछले 4-5 साल में 22% का उनका रेवेन्यू कैगर ग्रोथ है, तो बहुत अच्छा उन्होंने किया है। आरओसी लगभग लगभग 30%, 23-24% के आसपास है। थोड़ा सा महंगा है क्योंकि डिफेंस प्ले में अभी थोड़ा रेडार में है, तो 30 टाइम्स अर्निंग्स के आसपास है। बट ये सेक्टर बड़ा एक्साइटिंग है और हमने देखा है गवर्नमेंट भी डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात कर रही है। तो एक्सपोर्ट हमारा 7-8x हो गया है और ये निश प्ले है। तो इसमें एचएएल है, हम काफी सारी चीजों को ट्रैक कर रहे हैं, बट एक जो पोर्टफोलियो स्टॉक है वो सोलर इंडस्ट्री है। दूसरा जो हाउसिंग रिवाइवल है नीरज जी, ये बहुत बहुत सॉलिड देखने को हमें मिल रहा है। आप देखिए अभी नाइट फ्राइंग की रिपोर्ट आई है, हाउस रजिस्ट्रेशंस आर एट अ मल्टी ईयर हाई। तो इंडिया में दो सबसे बड़ी डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर है, अपना घर और अपना गाड़ी। तो दोनों में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रही है। कुछ पेंटअप डिमांड है, कुछ कोविड इंड्यूस डिमांड है। आपने अगर नंबर भी नतीजे भी देखे हो, जैसे एशियन पेंट्स के नतीजे देखे हो, पॉलीकैप के नतीजे देखे हो, आपको उसमें डिमांड दिखेगा। जैसे पॉलीकैप में उनका जो केबल एंड वायर सेगमेंट है जिसमें वो जाने जाते हैं, 24% मार्केट शेयर हो गया। तो कमोडिटी इन्फ्लेशन से एक जो चीज हो रही है, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स और प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड और मजबूत हो रहा है। तो हम कहते हैं ना, एडवर्सिटी में भी अपॉर्चुनिटी होती है। तो जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है उस सेक्टर का, वो एडवांटेज ले रहा है। हमने एशियन पेंट्स का देखा, वॉल्यूम ग्रोथ 6 क्वार्टर हाई आया। वाई 30-35% वॉल्यूम ग्रोथ थी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वॉल्यूम ग्रोथ थी। स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं रजिस्ट्रेशन के लिए बात कर रहा हूँ। और एक जो थीम हमें लग रहा है जो बहुत लॉन्ग टर्म है, और मेरा लॉन्ग टर्म से मतलब है 4-5 साल से ऊपर का थीम है, वो ये एपीआई और क्रैम्प्स प्ले है। मुझे लगता है कि ये बहुत, हमने डीवीज लैब्स को कई बार डिस्कस किया है कि वो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एपीआई मैन्युफैक्चरर है और बड़ा ट्रस्टेड प्लेयर है बिग फार्मा का कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में। अभी लॉरेस लैब्स के भी बहुत अच्छे नतीजे आए कुछ दिन पहले। तो दर्शकों को समझाने के लिए, लॉरेस लैब बेसिकली एपीआई में है और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में है। FY17 में 80% उनका जो रेवेन्यू आता था वो नॉन एआरवी एपीआई से आता था। एआरवी बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल। ये जो एचआईवी को सप्रेस करने के लिए और इम्यून सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए जो ड्रग यूज होता है, उसे एआरवी बोलते हैं। ये 80% था रेवेन्यू का, ये अब 45% रह गया। और जो कस्टम सिंथेसिस बिजनेस है, जो हम कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में, जो हाई मार्जिन बिजनेस है, जो आप एमएनसी फार्मा के लिए करते हैं, वो इस क्वार्टर लगभग 37% हुआ। ये हाई, तभी उनका मार्जिन भी लगभग 19-29% आया। तो ये 3-4 थीम जो हमें लगता है, जैसे डिफेंस, हाउसिंग और जो एपीआई फार्मा, ये हमें काफी अच्छा। बिल्कुल। और ये जैसा भी हमने गुरमीत से कहा था ना कि आज शुक्रवार है, क्या लेना है, तो शुक्रवार को ज्ञान लेना है।
और अगले 2 दिन इस ज्ञान को जो है ना रिफाइन करना है और पढ़ना है, थोड़ा और समझना है, और फिर सोमवार से आगे भी जब भी आपका मन करे तो आपको इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बनानी है। देखिए, हमारे सारे विद्वानों ने आपको जो एक चीज़ सिखाई है कि कोई चीज़ अंतिम सत्य नहीं होती है, आपको रिलेटिव टर्म्स में चीज़ों को देखना होता है और जागरूक रहना होता है। जागते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए और फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, तो आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा और आपको बेटर रिटर्न्स मिलते रहेंगे। तो जो तमाम सारी थीम्स और आइडियाज़ मिले वो बिल्कुल क्लोज पहुंचा दिया गया आपको उन शेयरों के करीब जिन पे आप और पढ़ाई करके ले सकते हैं। तो हमें लगता है कि एक अच्छा वीकेंड आपके लिए होगा। शो देखिए, समझिए और पढ़ाई करिए। हमारे सारे विद्वानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शो तो हम इसमें करेंगे ही कि आर्ट ऑफ सेलिंग, ये मेरे दिल के बिल्कुल करीब है, मैं इसको ज़रूर करूँगा, क्योंकि पैसा तभी बनेगा ना जब बेचेंगे, अकाउंट में आएगा तभी तो पार्टी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, देखने के लिए। आप सबका जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।